अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट 4 देखते हैं और लेक्चर नंबर हमारा 31 है। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। अब आते हैं आपकी स्लाइड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्वैपिंग को डिस्कस किया था, आज हमने पेजिंग को डिस्कस करना है। पेजिंग क्या होती है? कहता है फिजिकल मेमोरी जो है उसको हम फिक्स्ड साइज ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, उनको हम फ्रेम कहते हैं। मतलब हमारे पास अगर कोई प्रोसेस आया है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे, उसका हर पार्ट एक पेज बन जाता है। और अगर हम लोग मेमोरी के पार्ट बनाते हैं तो वो हमारे पास फ्रेम कहलाते हैं, और अगर हम लोग रैम के पार्ट, अगर हम अपने प्रोसेस के पार्ट बनाते हैं तो वो हमारे पास पेज बन जाता है। और एक सिंगल प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं और उन पेजेस को हम लोगों ने जो रैम के पार्ट बनाए हुए हैं उनके अंदर फिक्स करके एग्जीक्यूट करवाना होता है, मेमोरी के अंदर लोड करवाना होता है। पेजिंग जो है उसमें एक मेमोरी को मैनेज करने की एक टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग मेमोरी को फिक्स साइज में डिवाइड करते हैं और अपने प्रोसेस को भी फिक्स साइज में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है, ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास रैम है जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी मेमोरी को डिवाइड किया हुआ है इस तरह सेगमेंट्स के अंदर, और इसी तरह से हमने अपने प्रोसेस को भी डिवाइड किया हुआ है। प्रोसेस जिस तरह से जितने सेगमेंट, जितने पेज हमने इस प्रोसेस को डिवाइड करके बनाए हैं उतने ही पेज उस रैम के भी बनाने हैं, और फिर हर प्रोसेस के पार्ट को हम लोगों ने उस रैम के मेमोरी के अंदर डाल देना है और उसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है। पेजिंग जो है उसके अंदर फिजिकल एड्रेस स्पेस होती है और लॉजिकल एड्रेस स्पेस होती है। जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो सीपीयू से जनरेट की जाती है और जो फिज़िकल एड्रेस स्पेस है वो मेमोरी यूनिट्स के अंदर लोकेशन होती है, उसको हम लोग कहते हैं। फिज़िकल एड्रेस जो हैं उनकी जब पार्टीशनिंग की जाती है तो वो हमारे पास फ्रेम बनते हैं क्योंकि वो मेमोरी के अंदर बन रहे हैं। और जो लॉजिकल एड्रेस होते हैं जब उनको हम लोग तोड़ते हैं छोटे छोटे हिस्सों में तो वो पेज बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस के अंदर हो रहे होते हैं। और अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको और इलाबोरेट करते हैं इसके पेजिंग के कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे अब हमारे पास दिया गया है, एक एग्जांपल दी गई है इस डायग्राम में। इसमें हमारे पास ये प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस है और ये हमारे पास दूसरा है, ये तीसरा प्रोसेस है और ये चौथा प्रोसेस है, और ये हमारे पास रैम है, मेन मेमोरी है। इसके अंदर हम लोगों ने अपने इन प्रोसेस को रखना है। फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रोसेस पहला है उसके 4 पार्ट हमने किए हुए हैं। सबसे पहला ये 1 पेज है, ये 2 पेज हैं, 3, 4 पेज है। अब हमने मेमोरी के सेल्स में इसको रेंज के साथ, मतलब हमने 4 इसके सेल्स जो हैं उनके अंदर इन चारों प्रोसेस के पेजेस को रख देना है। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो इसके पार्ट हैं वो दूसरे प्रोसेस के आएंगे, फिर थर्ड पे तीसरे प्रोसेस के आएंगे, फिर फोर्थ के प्रोसेस पे आएंगे। इस तरह से हम लोग पेजिंग कर रहे होते हैं। हम प्रोसेसेस की भी पार्टीशनिंग करते हैं और साथ में हम लोग मेमोरी की भी पार्टीशनिंग करते हैं, और उसके अंदर फिर हम पार्ट को अरेंज करके रख देते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट के हैं, और इसको हम लोग प्रायोरिटी बेस रखते हैं, तरतीब के साथ लेके आते हैं। ये पेजिंग में इस तरह से हो रहा है। पेजिंग के अंदर हम लोगों को प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है। इसके अंदर हम लोग प्रोटेक्शन किस तरह से करते हैं, इसमें हम लोग एक्स्ट्रा बिट या फिर वैलिड या इनवैलिड बिट ऐड कर देते हैं। प्रोटेक्शन बिट जो इसमें हम ऐड करते हैं उससे हमें पता चलता है कि हमारी मेमोरी जो है वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में है। ये बिट्स जो हैं वो हर पेज के साथ लगे हुए होते हैं और हर टेबल के स्टार्ट में पाए जाते हैं। ये पूरे पेज को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पेजिंग के क्या एडवांटेज हैं कि इसको इस्तेमाल करना आसान होता है, और इसके अलावा इसमें कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं चाहिए होती, और इसमें हमारे पास इक्वल साइज़ के पेजेस होते हैं। पेज का साइज़ भी इक्वल होता है और फ्रेम का साइज़ भी इक्वल होता है। इसमें फ्रेम हम किसको कह रहे हैं? जब हम रैम की सेगमेंटेशन करते हैं तो वो हमारे पास फ्रेम होता है, जब हम प्रोसेस की सेगमेंटेशन करते हैं तो वो हमारे पास पेज बन जाता है। तो इसमें बराबर नंबर की सेगमेंटेशन दोनों में की जाती है तभी ये होता है। और इसके नुकसान क्या हैं? इसमें कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है, ये कॉम्प्लेक्स कर देता है चीज़ों को। इसमें एडिशनल मेमोरी भी कंज्यूम हो जाती है, और इसमें मल्टी लेवल पेजिंग जो है वो मेमोरीज़ को ओवरलोड कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा पेजेस होंगे उतनी ज़्यादा हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर जब हमने उसको डी रेफरेंस करना है उतनी फिर हमें उसमें प्रॉब्लम करना पड़ेगी। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर देगा। बस आज का लेक्चर इतना ही था जिसके अंदर हम लोगों ने पेजिंग को डिस्कस किया है। पेजिंग क्या होती है? पेजिंग के अंदर हम लोग अपने प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और अपनी मेमोरी को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब हम प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास पेज बनते हैं। जब मेमोरी को छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास फ्रेम्स
बनते हैं और फिर उन पार्ट्स को हम लोग फ्रेम के अंदर एडजस्ट करते हैं और उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं। आपको मैंने डायग्राम से भी समझाया, आई होप कि आपको पेजिंग के कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या पर्सनली मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो आप वो भी मुझे ईमेल करके ले सकते हैं और साथ में आपने ये लाजमी मेंशन करना है कि आपको कौन से टॉपिक की स्लाइड चाहिए। बाकी अल्लाह हाफिज़।